नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी जम्मू कश्मीर स्टेट के फाउंडर महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं के टॉप जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन जैसे वॉरियर बहुत कम ऐसे दुनिया में पैदा हुए हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी, जो आज हमें इस टॉपिक के ऊपर एनलाइटन करेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आज हम बात करेंगे जनरल जोरावर की। इन्होंने बोला वे हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। हिमाचल प्रदेश तो बना बहुत बाद में। वो बेसिकली एक सिख रियासत थी, पंजाब जिसको हम बोलते हैं। और ये जो जम्मू हमारी रियासत है, जम्मू कश्मीर, ये भी जम्मू वाला भाग जो था ऑलमोस्ट विली निली पंजाब का ही हिस्सा था, जब तक ये महाराजा गुलाब सिंह ने आके इसको अपनी अलग से स्टेट नहीं बनाई। इसके पहले भी हमारे यहाँ पे राजा रंजीत देव थे, जिन्होंने बहुत काम किए फ्रॉम डुगर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको विली निली हम हिमाचल नहीं बोलेंगे। तो हम यानी कि आज प्रेजेंट डे हिमाचल में एक गांव है कलूर, ये आई थिंक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जनरल जोरावर वहाँ के इनफैक्ट वहाँ पैदा हुए। तो इनकी जो जीवनी है, उनके कुछ रोचक तथ्य मैं आज आपको कुछ बताऊँगा। और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो क्रेडिट एज ए जनरल जोरावर को मिलना चाहिए, वो इतिहासकारों ने नहीं दिया। उसका कारण सिर्फ यही था कि जो हम डोगरों की हिस्ट्री थी वो कहीं पिछड़ गई, और शायद हमारे पास अच्छे स्क्राइब नहीं थे, या थे तो हम उसको ला नहीं सके। और अगर कुछ था भी तो महाराजा हरि सिंह के साथ जब ये स्टेट ख़त्म हुई है 1947 में, तो अंग्रेज़ों की जो ग्रेट गेम बोलते हैं, उनकी जो कॉन्स्पिरेसीज थी, वो अलग कहानी किसी और दिन बताएंगे आपको। तो वो कॉन्स्पिरेसीज के चलते हमारा जो वजूद था वो एक किस्म का मिटा दिया गया। और आज भी हम बहुत ही एक अत्यंत ही नाजुक मोड़ पे खड़े हैं। तो आज कोशिश, क्योंकि आज मोदी जी ने हमें 370 हटा के हमें थोड़ी सी एक लीज ऑफ लाइफ दी है। आज पहले हम अगर बोलते थे तो कोई सुनता नहीं था, यहाँ बोलने ही नहीं दिया जाता था। आज हम बोलते हैं तो लोग सुनते भी हैं, और ये दुनिया में, भारत में काफ़ी वायरल हो रहे हैं इन चीज़ों में। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनरल जोरावर, जो बोला जाता है कि जनरल जोरावर वाज नेपोलियन ऑफ द ईस्ट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर जोरावर नेपोलियन से पहले पैदा हुए होते तो नेपोलियन को बोला जाता जोरावर ऑफ द वेस्ट। और जो उनकी कॉन्क्वेस्ट हैं वो नेपोलियन से कहीं ज़्यादा है, जो मैं आज थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको कुछ अंश बयान करूँगा। प्लस उसके बाद जो हमारे महाराणा प्रताप हुए, महाराजा रंजीत सिंह हुए, या इवन छत्रपति शिवाजी महाराज, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनको वी आर प्राउड ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। बट हमारे जनरल जोरावर भी अगर उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी नहीं है, परंतु इतिहास में उनको सम्मान नहीं मिला। तो आज हम उन चीज़ों को हमने रिसर्च करी है और कुछ चीज़ों को बता रहे हैं। सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, कुछ हमारे पास ओरल हिस्ट्री है। हमारे पास आज भी जम्मू में 95 साल के स्टालवर्ड्स हैं, एटलीस्ट 4 मेरे पास हैं जिनसे मैं रोज़ मिलता हूँ। तो उनसे भी कुछ चीज़ें पता चलती हैं, रोचक तथ्य पता चलते हैं। तो आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊँ। तो ये क्या हुआ कि इनकी कोई प्रॉपर्टी की झगड़ा था अपने गाँव में। तो इनके फादर की पहले डेथ हो गई थी, तो उस प्रॉपर्टी के झगड़े में एज ए यंग जोरावर सिंह ने जोश में आके अपने चाचा जी का कत्ल कर दिया। तो उसके बाद उनको बहुत ग्लानि हुई, या जो भी पश्चाताप का भाव था, तो ये हरिद्वार चले गए। तो हमारे जम्मू के एक राजा थे चिरैनी के, वो हरिद्वार में अपना स्नान करने के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि एक यंग लड़का बैठा हुआ है गुमसुम अपना यमुना जी के, गंगा जी के किनारे। तो उन्होंने उसको बोला, बेटा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तो बोला, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैंने अपने चाचा जी का कत्ल कर दिया है और मुझे आज भी अच्छा नहीं लग रहा, और मैं वापस नहीं जाना चाहता अपने गांव, यहीं मर जाऊँगा मैं। तो उन्होंने देखा कि लड़का मेहनती है, पहचाना उनको। तो उन्होंने, बड़ा तुम चल घबराओ मत, तुम मेरे साथ जम्मू चलो। तो वो अपनी रियासत में उनको ले आए, और फिर वहाँ पर उनकी बेटियों की शादियाँ हुई। डोडा के पीछे कोई स्टेट है, तो वहाँ पे भी इनको वहाँ भेजा गया। वहाँ कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे जो उन्होंने नहीं किया। बोला गया मियाँ डिड्डो को तुमने मारा है, जो एक झूठ था। आज हम जानते हैं मियाँ डिड्डो जो थे, एक वो भी एक रेवोल्यूशनरी, एक रॉबिन हुड ऑफ जम्मू कहा जाता है। तो उनकी डेथ, जनरल जोरावर ने उनको नहीं मारा। तो ये पहला इल्ज़ाम है, जनरल जोरावर ने उनकी हत्या करी थी, विच इज़ वो गलत। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो इस इलाके में थे, तो कहानी अब यहाँ पे 2 वर्जन्स हैं। कहते हैं कि
अगर आपको याद हो, जम्मू में पैलेस के पास नीचे एक टक्की नीचे जाती है जिसको हम तवी जाने का रास्ता मानते थे। तो सारे जम्मू के लोग अपने अपने रास्तों से तवी में जाते थे मॉर्निंग में कसरत करने के लिए, मॉर्निंग करने के लिए नहा धो के ऊपर आना। उन दिनों ये एक रिवायत थी। तो एक दिन ये जनरल जोरावर यंग बॉय ऊपर आ रहे थे। तो पहली स्टोरी कहती है कि महाराजा गुलाब सिंह कहीं पे खड़े थे। तो पहली स्टोरी कहती है कि महाराजा गुलाब सिंह ने देखा बड़ा यंग आदमी है, बोला इसको बुलाओ मेरे पास। तो वो जाता है। तो महाराजा गुलाब सिंह उसको अच्छा समझते हैं, उसको प्रेज़ करते हैं। तो उसको पूछते हैं कि तू मुझे ये बता कि मैंने तेरे को कैसे पहचाना। तो कहानी ये है कि उन्होंने जवाब दिया, एक शेर ही दूसरे शेर को पहचानता है। तो एक कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि जब वो पहाड़ से ऊपर चढ़ के आए तो महाराजा गुलाब सिंह खड़े थे। तो उन्होंने महाराजा को इग्नोर कर दिया, यानी कि कोई दुआ सलाम नमस्ते कुछ नहीं की। तो महाराजा का जो था अंगरक्षक थे, उनको गुस्सा आ गया। उनका महाराजा खड़े हैं और तुम बड़ी उनको सलाम भी नहीं करते। पकड़ कर लाया उसको। तो उसको पूछा गया, भाई तुमने सलाम क्यों नहीं किया? तो कहते हैं यंग जनरल जोरावर, उन्होंने जवाब देने के बजाय ऐसे करके चल दिए। तो महाराजा गुलाब सिंह ने बोला, भाई बड़े गट्स हैं इस आदमी के, इसको दोबारा बुलाओ। अब महाराजा गुलाब सिंह भी बहुत दूरदर्शी थे, वो भी पहचानते थे आदमी को। उन्होंने उसको दंड नहीं दिया कि तू दूसरी बार बदतमीजी करके निकला। उन्होंने बोला तू आजा मेरे पास, और अपने अंगरक्षकों में उसको जोड़ा। और वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हुई। तो उन्होंने वहाँ पे अपने आप को प्रूव किया। अब प्रूव करने के बाद क्या हुआ कि उनको बोला गया, भाई अब तुम्हारी हमने प्रमोशन करनी। तो उनको बोला, रियासी में जो एक किला है आज भी है, उसमें महाराजा की आर्मी जो श्रीनगर की तरफ जाती थी या किश्तवाड़ की तरफ जाती थी, वो इलाकों की तरफ, तो वहाँ पे उनका एक लॉजिस्टिक डंप था, यानी कि एक गढ़ था जहाँ पे रसद, हथियार, बारूद, खाना पीना करता था और उसको कोई हेड करता था। तो जब ये वहाँ गए तो महाराजा के पास वापस मिलने के लिए भी आते थे। तो आके उन्होंने महाराजा को बोला, महाराज साहब वहाँ बहुत गड़बड़ियाँ चल रही हैं, यानी कि पिलफरेज हो रही है, करप्शन हो रही है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो महाराजा ने कुछ सोच के थोड़े समय के बाद बोला, अच्छा तुम ही अभी इंचार्ज बन जाओ इसका। ठीक। तो थोड़े ही समय में उन्होंने उस जगह की व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी कि महाराजा गुलाब सिंह दंग रह गए। तो उन्होंने उसको और यानी कि उससे क्या बोलते हैं, इम्प्रेस होकर के उनको बना दिया, वज़ीर बना दिया किश्तवाड़ का। यानी कि किश्तवाड़ की वजारत हाथ लग गई कि कहाँ एक यंग लड़का, आज वो अंगरक्षक था, आज वो किश्तवाड़ का वज़ीर बन जाता है। अब किश्तवाड़ की वजारत के बाद अब वहाँ पे जो टोल था, महसूल था, वो तो महाराजा को भेजना था, पर किश्तवाड़ में एक पड़ गया अकाल। तो अब जनरल जोरावर जो थे वो क्या करें? तो इतने में वहाँ के बगल में जो लद्दाख का रीजन था, उसका एक राजा आता है इनके पास, जनरल जोरावर के पास, और बोलता है कि देखिए लद्दाख वालों ने मेरा बड़ा कर रखा है, मुझे उनसे बचाइए, वो मेरे पे आक्रमण करते हैं, मेरे से पैसे मांगते हैं, आप मुझे उनसे बचाइए। तो अब यहाँ कहानी ये है कि महाराजा ने उसको हाँ कर दी बदले में कि तुम मुझे इंडेमनिटी देगा, क्योंकि यहाँ अकाल पड़ गया, इनके पास महसूल नहीं है देने के लिए महाराजा गुलाब सिंह को। तो उसको बोला हम तेरा मदद करेंगे, बस जो इंडेमनिटी होगी लड़ाई में वो तुमने हमें देनी, यानी कि एक किस्म का कमर्शियल वेंचर कह दूंगा मैं, जो एग्जैक्टली कमर्शियल नहीं था। पर अब यहाँ पे डोगरा वैलर देखने का टाइम आता है। अब वो कहाँ, किश्तवाड़ के आगे, पाडर के आगे इलाका है और वो राजा वहाँ का है, वहाँ पे कितनी बर्फ़ पड़ती है, और ये बात है कोई जुलाई अगस्त की। तो वहाँ पे उन्होंने उसको जीता। अब जैसे ही उसका जीत हो गई, उनको इलाका उनके कब्जे में आ गया। अब ले के राजा भी जो बैठे हैं वो भी तो कोई चूड़ियाँ पहन के तो बैठे नहीं, अब उनको जो टेरेन है उसके बारे में ज़्यादा पता है। तो उन्होंने बोला कि हम इनको एक ऐसी तरफ से घेरा डालते हैं कि पकड़ के डोगरा फौज को हम नष्ट कर देंगे। तो जनरल जोरावर भी कम नहीं थे, उन्होंने उनको घेरा डालने से बीट किया 2 दिन का, और उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब लेकर राजा बड़ा हैरान है कि मेरी एक टुकड़ी तो डिस्ट्रॉय होगी, पर सडनली अभी बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। अब उसको पता है कि डोगरा फौज जो है ना, ये पीछे से कट ऑफ हो जाएगी। तो उसने कुछ नहीं किया, उनको रहने दिया वहाँ पे। अब वहाँ पे एक आता है, एक किस्सा आता है
किस्सा क्या है, हकीकत है ये, कि वहाँ पे उनको गुमराह करने के लिए कुछ लोग भेजे लेक वाले ने। तो वो ऐसी जगह पे लेके चले गए जहाँ पे नीचे नदी थी, उसके जगह पे जगह थी, इनको वहाँ पे शिविर लगा दिया और साथ में ऊंची पहाड़ी थी। तो वहाँ पे ऊंची पहाड़ी में पत्थर इकट्ठे करके रखे। तो वहाँ पूरी की पूरी महाराजा अपने जनरल जोरावर की जो टुकड़ी थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। और कुछ लोग बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे और उन्होंने आके फिर से रीग्रुप किया और पूरी सर्दियाँ वहाँ निकाली। और फिर जब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली थी, अभी रसद नहीं आ रही पीछे से कोई भी, अभी वही फ़ौज जो गई हुई है जनरल जोरावर की, रसद अभी वापस नहीं आई उनके पास। रात को इतनी ठंड थी तो जनरल जोरावर ने हुक्म दिया कि भैया मरना नहीं है तो अपनी राइफ़लों के बट निकालो, जलाओ और रात को रखो। और सुबह उनके ऊपर हमला हो जाता दूसरी बार। अब राइफ़लों के बट तो जल गए, अब जब गोलियां चलेंगी, हाथ में राइफ़ल पकड़ी हुई है तो साथ में मांस भी निकल जाता। और इस किस्म की कुर्बानियाँ दे करके उन्होंने उसको राजे की जो दूसरी टुकड़ी थी ले वाले की हराया और ले को कैप्चर कर लिया। अब ले को कैप्चर करने के बाद जब वो सारा इंडेमनिटी हो गया, जनरल जोरावर वापस आ गए किश्तवाड़, वहाँ उन्होंने अपना बंदा इंस्टॉल कर दिया। तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट इंसर्जेंसी कराई गई। फिर यही सोच के कि ये लोग वापस किश्तवाड़ गए हैं, इनको आने में इतने दिन का टाइम लगेगा, तब तक हम इनको तबाह कर देंगे। तब भी इन्होंने टाइम प्लान बीट किया, यानी कि उनके टाइम प्लान के हिसाब से उनको बीट करके फाइनली ले को अपने साथ मिला लिया। और फिर जाके कहते हैं कि उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जो जाके रिपोर्ट दी, पूछा सर हम आगे जाएं नहीं जाएं। फिर महाराजा रणवीर सिंह के टाइम पे एक पोस्ट कायम की गई जो काराकोरम भी आगे थी, वो अलग बात है, बट अभी हम जनरल जोरावर की बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मैं जाके तिब्बत का निकलता हूँ। अब तिब्बत की उन्होंने लिमिट कहाँ रखी है, मानसरोवर तो वैसे ही अपना वो है, बड़ी कॉल रिलीजियस प्लेस है, शिव जी का रिजॉर्ट है। तो उन्होंने बोला कि हम पूरे तब वहाँ तक कैप्चर करेंगे और उसके बाद फिर हम जा कर के लासा को भी कैप्चर करेंगे। तो वहाँ पे 1842 में कोई चशूल ट्रीटी होती है जिसमें चाइनीज़ भी प्रेजेंट थे, तिब्बतन भी प्रेजेंट थे। तो ये बेसिकली सारी कहानी जो चल रही थी, ये एरिया कैप्चर करना था। और ये सिल्क रूट था, यहाँ पे तूश का व्यापार होता था, अपना जो अपने शॉल बनते हैं हमारे पश्मीना के, प्लस केसर का, तो इस किस्म की चीज़ों का व्यापार होता था मध्य एशिया के साथ और यूरेशिया के साथ। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था महाराजा गुलाब सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जनरल जोरावर सिंह ने जाके जीता। तो फाइनली टोयो में, बैटल ऑफ टोयो में उनकी होगी हार हुई, मतलब धोखे से पीछे से किसी का भाला लगा और ये घोड़े से गिर पड़े। तो जैसे ही गिरे तो वो उनको इमीडिएटली कर लिया गया। परंतु अभी देखिए वो उन्होंने कितनी बहादुरी का काम किया। मरने के बाद जो दुश्मन थे उन्होंने उनकी लाश के साथ क्या किया, उन्होंने उसकी लाश के पहले सारे बाल निकाले, एक एक हेयर निकाला और उसको तावीज़ बनाया और अपने यंग बच्चों के गले में डाला। क्यों? कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी इसके जैसा शूरवीर बनोगे। दैट वाज नंबर 1। सेकेंडली उनकी जो बॉडी थी उसके छोटे छोटे पीस किए और वो मांस जो था उनका वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को खिलाया कि जब तुम्हारा बच्चा जो पैदा होगा वो भी जनरल जोरावर की तरह शूरवीर पैदा होगा। कितनी इज्जत दी उन्होंने इनको। फिर इनकी समाधि बनाई जो आज भी है और समाधि पे रोज़ पूजा होती है आज भी, और वो एक टूरिस्ट स्थल भी है। तो ये कितना बड़ा सम्मान दिया उन्होंने अपने कॉन्कुरर को, ठीक है। और हमने एक समाधि लगाई उनकी, अभी खैर बोलते हैं जनरल जोरावर चौक, पहले घोड़ा चौक बोलते थे जम्मू में। तो इस किस्म की हैं। अभी 12 दिसंबर को उनका बर्थडे है तो हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व था। अब कंट्रोवर्सी ये है कि उनका कोई बच्चा नहीं था, तो आज एक इन्होंने जोरावर सिंह ट्रस्ट है, 2 लड़कियां हैं, बहुत ही शूरवीर कहूँगा उनको मैं, रिया कलोरिया और उनकी बहन है दीक्षा। तो वो चलाती, लड़कियां होकर चलाती हैं। लोग कहते हैं वो तो आप तो हो ही नहीं। अब कहानी ये है, जनरल जोरावर की 3 वाइफ्स थी, 2 शादियाँ हुई थी। एक शादी कहते हैं अम्बगरोटा में हुई थी, तो वो लेडी प्रेगनेंसी में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अरनास के पास कोई जगह है, उसी तरह रियासी के आगे, वहाँ की 2 बहनों से शादी थी। और जो एक आशा देवी थी और एक दूसरी का उनका नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा। तो वो जो दूसरी वाली उनकी साथ थी वो उनके साथ गई मानसरोवर तक। फिर एट वन पॉइंट इन टाइम, हालांकि वो जिंदा ही थे, अभी बैटल ऑफ टोयो नहीं हुई था,
तो उस वक्त उनको वापस एस्कॉर्ट के साथ वापस लाया गया और वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। तो उस वक्त फिर सडनली खबर आई कि उनकी डेथ हो गई है। अभी ये 3 भाई थे। जो सबसे बड़ा भाई था वो जनरल जोरावर खुद थे। उनके बाद नेक्स्ट छोटा था, उसको पीछे छोड़ दिया गया कि तुम फैमिली को संभालो, जनरल जोरावर आगे जाएंगे लड़ने के लिए। और जो सबसे तीसरा भाई था जो अनमैरिड था, वो जनरल जोरावर के साथ था, उनकी भी वहीं डेथ हो गई। तो लोग बोलते हैं जनरल जोरावर का तो कोई बच्चा ही नहीं था, तो ये आज कहाँ से आ गई। अब उसकी स्टोरी हमने जो रिसर्च करी थी, इनफैक्ट ये रिया को और दीक्षा को भी पूछा इनके साथ बैठ के, तो हुआ क्या था कि जो तीसरी उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उनको जोहर नहीं करने दिया गया। और जिन्होंने जोहर किया यानी कि सती हुई, वो सती माता का मंदिर आज से कहते हैं 50 साल तक वो चिनाब के किनारे था, पर एक चिनाब में फ्लड्स आए थे, उसमें मंदिर बह गया, इसलिए वो अवशेष मिलते नहीं हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत है अभी। तो ये जो प्रेग्नेंट लेडी थी, तो अब क्योंकि जो परिवार की जो सारी दौलत थी, संपदा थी, नाम था, उनके किले थे, तो वो अगर ये बच्चा पैदा हो जाता तो जो उनके भाई पीछे थे उनको कुछ नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला इस बच्चे को हमने पैदा ही नहीं होने देना। तो महाराजा गुलाब सिंह ने उन प्रेग्नेंट लेडी जो जनरल जोरावर की वाइफ थी, उनको छुपा करके कहते हैं पक्की डक्की में किसी मकान में रखा, वहाँ उस बच्चे का जन्म हुआ। अब वो मकान हम पक्की डक्की में ढूंढ नहीं पाए कि कौन सा, हमने ट्राई करी ढूंढने के लिए, परंतु वो आ गए। तो जब वो बड़े हो गए तो वो वापस भी गए, तो अब पता चल गया उनको कि भाई ये बंदा इनका सक्सेसर है, मगर वो शरीके साथ भी चलते गए। तो फिर अल्टीमेटली करते करते आज वो हैं। तो बीच में इनके एक ग्रेट ग्रैंडफादर रिया के हैं, वो शायद धर्मर्थ ट्रस्ट के थे प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे हमारे एक पंडित प्रेमनाथ डोगरा थे, उन्होंने किताब लिखी, तो उन्होंने उसमें यही लिखा कि जनरल जोरावर के वंशज नहीं हैं। तो वो किताब छपवा रहे हैं प्रेसिडेंट जो धर्मर्थ ट्रस्ट के हैं, बोला वंशज तो मैं हूँ। तो उन्होंने बोला हम कैसे माने आप हैं। तो फिर लाहौर दरबार से कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए गए, फिर एक फैमिली ट्री क्रिएट किया गया जो आज भी है अवेलेबल। तो वो कंट्रोवर्सी के वो ये उनके वंशज नहीं हैं, वो हमने गलत प्रूव कर दी। वंशज डेफिनेटली हैं, और आज हम जनरल जोरावर के काफ़ी सारे फंक्शन का बर्थडे, उनका डेथ डे वगैरह सब मनाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि डोगरे कितने शूरवीर थे। तो 20,000 डोगरे सारे मर खप गए, कोई वापस नहीं आया, सारे वहीं रह गए। तो ये था व्यक्तित्व उस आदमी का जिसने पूरी स्टेट बनाई, जोड़ी, और जो आज तक चली आ रही है। और आज भी जम्मू के बहुत सारे मुस्लिम जो 47 में माइग्रेट करके पाकिस्तान को गए हैं और शायद पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर एरिया में रहते हैं, तो उनके साथ मेरा कुछ राब्ता है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। वो अपना नाम डोगरा मुशर्रफ हुसैन, डोगरा इम्तियाज़ अली लिखते हैं। तो वो कभी बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ाद कराओ, तो हम कहते हैं कि आप हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं। बोले हम हिंदुस्तान से मिलना नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे महाराजा गुलाब सिंह की, जनरल जोरावर की जो असली ओरिजिनल जम्मू कश्मीर स्टेट है, जो 1846 से शुरू हुई और 1947 तक चली, वो हमें वापस चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि हिंदू हैं या राजपूत हैं। मुझे बोला गया कि आप राजपूतों के बारे में क्यों बोल रहे हो, मैंने कहा मैं डोगरों के बारे में बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट डोगरा वैलर, डोगरों की शिवलरी। और ये डोगरा जो है, डोगरा हिंदू मुसलमान हर कोई डोगरा है जो इस इलाके में रहता है, हिंदू है, मुसलमान है, कुछ भी है, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, किसी भी धर्म का, वो डोगरा है। और हम डोगरे सारे के सारे प्लूरलिस्टिक हैं। और ये भी राजा रंजीत देव की अगर कहानी 1735 में अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपको पता चलेगा मुस्लिम यहाँ कैसे आए, उन्होंने क्या किया। प्लूरलिज्म का एक जीता जागता मिसाल अगर आपको कहीं चाहिए तो ये डोगर प्रदेश है, और उसमें अग्रणी होंगे राजा रंजीत देव, वो आपको किसी और दिन उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो प्रिजर्वेशन की गई राजा रंजीत देव की, वो जनरल जोरावर, महाराजा गुलाब सिंह, जनरल भूप सिंह, जनरल बाज सिंह, और फाइनली ब्रिगेडियर राजेंद्र ने जो पाकिस्तानी आर्मी से 1947 में स्टेट बचाई, और महाराजा हरि सिंह ने इसको भारत को दिया। और भारत का कहता है कि ये हमारा मुकुट है। तो मुकुट किसने दिया आपको? जनरल जोरावर, महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया, जनरल बाज सिंह, भूप सिंह ने उसको यानी कि सींचा, और फाइनली जनरल ब्रिगेडियर राजेंद्र और महाराजा हरि सिंह ने भारत को भेंट किया। तो भारत को अगर जनरल राजेंद्र, ब्रिगेडियर राजेंद्र अगर महावीर चक्र उनको दिया है, जो कम है, उनको शायद परमवीर चक्र या भारत रत्न देना चाहिए। वो डोगरा शूरवीर तो हैं ही हैं, मगर वो भारतीय शूरवीर है। भारत की अखंडता, भारत में उनका नाम होना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके पास मुकुट है तो मुकुट उनकी कुर्बानी से आया। बिल्कुल।
तो दोस्तों, आज हमें पता चला ऐसे डोगरा वॉरियर के बारे में जिनकी तिब्बत में आज भी पूजा होती है। उनकी वैलर और विक्ट्री के बारे में चर्चे आज भी दुनिया में चलते हैं, लेकिन हमारे लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें सर से इसके बारे में जान के, और ऐसे ही एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत।